सभी को जय हिंद। आपका इस अपने चैनल में मतलब ग्रैंड ह्यूमन बीइंग इस चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत। आज है गीता जयंती। क्यों गीता जयंती मनाई जाती है उसके पहले एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि जैसे अगर हमको कार सीखनी है, गाड़ी सीखनी है, तो उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, क्लासेस लगाते हैं, हमें कोई सिखाता है कि कैसे गाड़ी चलानी है, राइट। दूसरी बात, अगर हम लोग कोई चीज़ नहीं खरीदते हैं तो हर एक चीज़ के साथ उसका एक मैनुअल आता है, लेकिन जब हम लोग पैदा होते तब हमारे साथ कोई मैनुअल आता नहीं है। तो वो जो मैनुअल है ना, वो जन्म लेने के बाद हमको क्या है कि चीज़ें हमको सीखनी पड़ती हैं। तो अपने पास ऐसा मैनुअल अवेलेबल है, मतलब जीवन जीने का तरीका, कठिन से कठिन परिस्थिति में सही निर्णय कैसे ले, कैसे अपने जीवन की बागडोर बहुत अच्छे से संभाल सकते, ये बहुत 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 ज्ञानवर्धक जो बातें हैं वो है हमारा सबका जो धर्म ग्रंथ है, श्रीमद् भगवद गीता। तो ये जो भगवद गीता है, ये जो भगवद गीता है, तो इस भगवद गीता के हर एक श्लोक में श्री कृष्ण भगवान ने हमें जो उपदेश किए, मतलब हम सभी को एक जीवन जीने की जो कला सिखाई है, उसके बाद धर्म अनुसरण और हमारे कर्म कैसे होने चाहिए उसके बारे में जानकारी दी है। तो आज गीता जयंती जो है वो क्यों सेलिब्रेट करनी चाहिए, ज़रूर अपने बच्चों को भी बताइएगा, क्योंकि ये हमारा धर्म ग्रंथ है। धर्म ग्रंथ मामूली हो ही नहीं सकता। तो जब कौरव और पांडवों का जब युद्ध हुआ था, उस समय श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन जी को जो उपदेश किए थे, तो उन सभी उपदेशों का जो समावेश है वो इस भगवद गीता में किया जाता है। उस दिन इस गीता का जन्म हुआ। और ऐसी बहुत सारी ऐसी मान्यताएं हैं कि जिस दिन श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को गीता का ज्ञान दिया था, उस दिन था मार्गशीर्ष महीना जो अभी चल रहा है, मतलब आज का दिन, मतलब उसके शुक्ल पक्ष में जो एकादश आती है उस दिन होती है गीता जयंती। तो गीता जी का इस भगवद गीता का जन्म हुआ था। खुद श्री कृष्ण भगवान ने इन सभी का मतलब जो ज्ञान है, हर एक चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से इसमें बताया गया है। ज़रूर एक बार हमें हमारे जीवन में भगवद गीता पढ़नी चाहिए। नहीं अगर पूरी पढ़ सकते तो कम से कम इसमें जो एक एक करके जो पाठ, जो अध्याय दिए गए हैं, उनका पठन तो होना ही चाहिए। और अगर मैं शॉर्ट में अगर कहना चाहूँ तो भगवद गीता हमें क्या सिखाती है, अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर हमें नियंत्रण रखना चाहिए। सब कुछ अच्छे के लिए हो रहा है। जब ये बात हमारे दिमाग में होती है तो किसी भी काम करने से पहले हमारे मन में शंका नहीं आती, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। और हमेशा मतलब इस भगवद गीता में श्री कृष्ण भगवान ने भी कहा है कि अपना सर्वश्रेष्ठ दे, अपना हर एक जो आप काम बहुत दिल से कर रहे हो उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ दे, उसके परिणामों का विचार मत कीजिए, जैसे फल की अपेक्षा मत कीजिए, और कोई डर मत रखो। अगर आपको पता है ये मैं काम जो कर रहा हूँ ये मेरे ईश्वर को प्रिय है, जिसे भी आप मानते हो उसे प्रिय है, तो आपके मन में ज़रा भी डर नहीं होना चाहिए। और उससे भी बढ़कर एक बात, इंसान के जीवन में जो क्रोध आता है, किसी न किसी चीज़ से गुस्सा होता है, तो क्या है कि क्रोध जो है वो इंसान को गुमराह करता है, ये भी हमें भगवद गीता सिखाती है। और एक महत्वपूर्ण चीज़ कि कभी भी अपने आप पर संदेह नहीं करना चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें भगवद गीता हमें सिखाती है। ये तो मैंने बहुत शॉर्ट में आपको एक 6-7 चीज़ें बताई हैं। तो इस गीता जयंती के अवसर पर इतना ज्ञान से भरपूर हमें जो ग्रंथ मिला है उस ग्रंथ का पठन करना चाहिए। बहुत सारे लोग आज के दिन का उपवास भी रखते हैं। तो और जिनके भी घर में भगवद गीता ये पवित्र ग्रंथ है तो उसको पढ़ने के लिए भी कुछ नियम होते हैं, जैसे कि बहुत कुछ नियम नहीं, साधारण से नियम कि भगवद गीता जो है उसे लाल कपड़े में रखना चाहिए, उसकी ऊर्जा जो है वो बनी रहती है। उसके बाद पढ़ते समय उसको आप कैसे भी मन में आया उठा लिया नहीं, आप एक जगह पर बैठकर प्रॉपर आसन लेकर उस पर बैठो, और आपके पास अगर रिहल है, जो बुक रखने का जो स्टैंड होता है, उस पर प्रॉपर रखकर उसके चरण स्पर्श कर कर फिर भगवद गीता क्या है पढ़नी चाहिए। और जब भी अभी आप पूरी अगर पढ़ के नहीं भी हो रही है तो जो जिस अध्याय को आपने शुरू किया है कम से कम उसे तो ख़त्म करना ही चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपके लिए
और जो माता पिता ये वीडियो देख रहे हैं अपने बच्चों को ज़रूर बताइएगा कि भगवद गीता का एक एक जो श्लोक है हमें हमारे जीवन जीने के तरीके, धर्म का अनुसरण करना और कर्म का महत्व समझाया है। क्योंकि जो भी हम है, जो भी हम थे, जो भी हम है और जो भी हम बनेंगे वो हमारे कर्म के वजह से बनेंगे। इसलिए इससे पहले जो मैंने 6 बातें कही थी उस पर ज़रूर गौर फरमाइएगा। और सभी को गीता जयंती की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। श्री कृष्ण जी इकलौते ऐसे मतलब ईश्वर है। आपने नोट किया होगा जब बचपन में मतलब जब श्री कृष्ण भगवान जब छोटे बच्चे थे तब उनके हाथ में क्या था, जो मक्खन था, माखन का गोला, राइट। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ी फिर माखन के गोले की जगह ली लकड़ी। तो उनके दोस्तों के साथ वो जो थे कि गाय जो बकरियां हैं उनको चराने के लिए लेकर जाते तो उनके हाथ में फिर गोले के बजाय क्या आई, लकड़ी आई। उसके बाद जब और बड़े हो गए तब क्या आया, उनके हाथों में फिर आई बांसुरी। फिर उस बांसुरी का जो मतलब मधुर जो स्वर था उसे सुनकर सब लोग मदहोश हो जाते थे। तो फिर संगीत, उसके बाद फिर श्री कृष्ण भगवान के हाथ से फिर बांसुरी चली गई। फिर आया उनके पास सुदर्शन चक्र। फिर सुदर्शन चक्र के बाद सबसे एंड में अगर आपने देखा होगा एंड में है शंख। मतलब कहने का तात्पर्य इतना ही है, हमें श्री कृष्ण भगवान ये सिखाते हैं कि जैसे जैसे उम्र बदलती है उम्र के हिसाब से अपने कर्तव्य भी जो है वो हमें बखूबी निभाने आने चाहिए। और यही ज्ञानवर्धक बातें श्रीमद् भगवद गीता का हर श्लोक हमें समझाता है।